जय गुरु जी, जय संगत जी। अंतम और रत्तम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके मूल मंत्र से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हुई अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना, हर सुबह हर शाम, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आपको सही लगता है, जो आप करते हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। और हम तो बच्चे हैं, हम तो कुछ भी मांगते रहते हैं, गुरु जी कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन आपको जो सही लगता है आप वो करते हैं, उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आपने कहा था कि मैं लक्ष्मी माँ तुम्हारे घर में आ रही है, तो गुरु जी आपका उस बात के लिए, उस संदेश के लिए बहुत 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 शुक्राना। आज हमारे घर मेरी बेटी के घर लक्ष्मी आई है, जो कि बहुत ही प्यारी है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मैं मेरी और मैंने और मैंने आपकी हर पल, हर उस बात के लिए शुक्राना। गुरु जी, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं और मैं अपनी गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ। और क्योंकि हम बच्चे हैं, हम इंसान हैं, और आप तो देवों के देव, महादेव, शिव, महाशिव है, आप सब जानते हैं। हम केवल कुछ भी आपको बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। गुरु जी, उस सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कीजिए। गुरु जी, आपने बोला था, संगत जी के बहुत सारे सत्संग में ये बोला जाता है कि 90% आप जो हमारे दुख है, हमारी जो पीड़ा है, वो हरते हैं, और हमारे लिए 10% रखते हैं। गुरु जी, ये 10% भी इतने भारी लगते हैं। पता नहीं कौन से कर्म किए आपने, जो कि हमें आज अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और लेकिन आप हमारे साथ हो, इसलिए हमें डर नहीं लगता, हमें हमारे दिल में ये नहीं आता कि हम नहीं, अपने कर्मों का हिसाब नहीं करें। हमें ये लगता है नहीं, गुरु जी जो करवा रहे हैं सही करवा रहे हैं, और हमारे कर्म, हमारे अच्छे कर्म कर रहे हैं। और हमें, मैं तो दोनों हाथ जोड़कर यही बोलूँ, गुरु जी, मेरे से द्वारा जो भी कर्म आगे किए जाए वो सब अच्छे हो, ताकि मेरे जो बुरे कर्म हैं वो कट जाए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप मुझे कभी तितली के रूप में दिखाई देते हैं, कभी छोटे से कीड़े के रूप में दिखाई देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे साथ हैं। और मेरे को समझ नहीं आता कि आपका किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं। आप इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, सब रोगों को दूर करते हैं। आपने में एक संदेश पे लिखा था कि मैंने तेरे पेट के रोग को हर लिया है, तू चिंता नहीं कर, तेरे घर में अब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी। इन सब बातों के लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आप जानते हैं, जब से मेरी शादी हुई है, मैंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, जो कि आज तक मैं चैन से नहीं रह पाई। लेकिन अब जब से आपसे जुड़ी हूँ, मेरे मन में एक शांति है, एक धैर्य है, एक सब्र है, जो कि आपने मुझे दिया। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और कल जब परसों जब भी
हो पाया। मैं अपने लोगों को मिठाई या जो भी वो कहेंगे वो आप लक्ष्मी महारानी की खुशी में बांटूंगी और आपको मिठाई खिलाऊंगी। आप स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी खुशी आज मुझे दी है और मेरी बेटी को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने दी। इन सब बातों के लिए आपका बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं यही बेनती करती हूँ कि आप हर एक संगत की मनोकामना पूरी करें। सबसे पहले गुरुजी, हमारी काया जो रोगी काया है, इसको निरोगी कर दीजिए, ताकि हम हर जगह आ जा पाए, आपके पास बार बार आए, आपके दर्शन करें और एक ऐसे सुख की प्राप्ति होती है आपके पास आके कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पर गुरुजी पता नहीं क्यों सुबह शाम दोपहर रात जब भी मेरा नींद खुलती है रात को, जब भी मैं बैठती हूँ रसोई में काम करती हूँ, क्योंकि आपका मंदिर मेरे रसोई के सामने ही है, मेरे मुंह से बस आप ही का ही नाम निकलता है। और तकरीबन कोशिश सारा दिन मैं आपका सत्संग सुनती हूँ। और अभी भी मैंने आपका सत्संग जब मेरे को करना था शुक्राना, उसमें 4 बार मेरे लड़कियों को फ़ोन आ गए, जिसके कारण मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा मैं रात को करूँगी, तब किसी का फ़ोन नहीं आएगा और मैं बैठ के तसल्ली से आपसे बात करूँगी। और जो भी आप मेरे पे मेहर कर रहे हो उसके लिए लख लख धन्यवाद गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आपका दोनों हाथ जोड़कर यही चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे घर के आसपास रहें और मेरी काया को निरोगी कीजिए, ताकि मैं भी मैं आपके साथ जुड़ने के बाद ही मैंने अपने आप को आपके वाले कर दिया था। अभी मेरे टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी, तो मेरे को कोई चिंता नहीं हुई। मेरे को लगा गुरुजी सब ठीक कर देंगे। ये गुरुजी है, गुरुजी ही सबसे बड़े डॉक्टर है। और घर वाले कह रहे थे कि तुम डॉक्टर चेंज कर लो, हैदराबाद में दिखा दो। तो अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया गुरुजी, पर गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा लीवर ऐसे आप ही मेरे लीवर को ठीक करें, क्योंकि आप ही कर सकते हो। और आपकी बच्ची हूँ मैं जीना चाहती हूँ, खुशी खुशी जीना चाहती हूँ, खुशियाँ बटोरना चाहती हूँ और सबको खुशियाँ बांटना भी चाहती हूँ। तो क्या मैं आपसे अरदास कर सकती हूँ गुरुजी, आप मेरी हेल्थ ठीक कर दीजिए, मुझे निरोगी काया दे दीजिए, बख्श दीजिए और मेरे से कोई भी ऐसा कर्म ना करवाए जो कि मुझे आगे जाके फिर उसका फल भुगतना पड़े। हमेशा मेरे साथ रहिए, कहीं भी कोई गलत कार्य करने जाऊँ तो आप मुझे रोक लीजिएगा गुरुजी। बस आप सदा मेरे साथ रहिएगा, मेरे बच्चों के साथ रहिएगा, मेरे पति के साथ रहिएगा। बस आपका साथ चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं। आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो हमें लगेगा कि हमें सब कुछ मिल गया। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी, कोई भी मैंने बोलने में त्रुटि कर दी हो, गलती कर दी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरु जी, मेरे जितने भी बुरे कर्म हैं उनको बख्श दीजिए। आप ही उन बुरे कर्मों को काट सकते हैं। तो मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मैं खुश रहूँ, मेरी काया निरोगी रहे और मैं सब तरफ खुशियाँ बटोरूँ और सबको खुश रखूँ और ख़ुद भी खुश रहूँ। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आप मेरे गुरु हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपकी बेटी से कभी कोई गलती हो जाए, गलतियाँ तो होती है, हो क्या जाए गुरु जी, हम बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन आप पिताजी हैं, आप हमें क्षमा करिएगा। बेटियाँ बाप से ही क्षमा चाहती है, बाप ही उनकी बात सुनते हैं। तो आप मेरे पिताजी हैं,
आप मेरी गलती को क्षमा कीजिए और मेरे बुरे कर्मों जो मैंने किए हैं उनको बख्श दीजिए गुरु जी, ताकि मैं अपना जीवन सफल बना सकूं, आप मेरा जीवन को सफल बना सकें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय हो, जय हो। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पूजा वर्मा मुरादाबाद शहर से बात कर रही हूँ और मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 2-3 सत्संग हैं जो छोटे छोटे क्या गुरु जी ने कुछ ना कुछ किया ही रहम है, तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो सबसे पहला जो मेरा सत्संग है वो मेरी फिंगर से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी फिंगर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी क्योंकि मैंने साइड से खाला निकाल दी थी। और इससे पहले भी मैंने बताया था इससे पहले वाले सत्संग में कि वो थोड़ी बेटर होने शुरू हो गई थी, लेकिन सिर्फ उसकी जो अकड़ थी उंगली की वो निकल रही थी, बट वो पकना शुरू हो गई थी। तो मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी करवा चौथ भी आ रहा है और अब देखना मेरी ये फिंगर पक रही है, मैं मेहंदी कैसे लगाऊंगी और कैसे वाला सुंदर लगेगी कोई इस पर मेहंदी लगा के, और कैसे होगा। तो गुरु जी से ने मेरे दिमाग में डाला कि इस पर मैग मैग लगा ले और ये पक जाएगी, और जब पक जाएगी तो वो आप पक गई। और फिर उसके बाद में दर्द बहुत था, 2 रातें तो मेरे को बहुत बेचैन रही मैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहा। एंड फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी देख लो, और उसके बाद नेक्स्ट 3rd डे मेरे हस्बैंड मुझे एक डॉक्टर के यहाँ लेके गए, उसने पंचर किया, इसमें पस निकल गया। एंड आफ्टर 2 डेज़ करवा चौथ विल बी देयर। सो अब मेरी उंगली बेटर है काफ़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि परसों मुझे कल रात एक सपना आया था, उसमें मैंने देखा, एक्चुअली उससे पहले मेरी बेटी को सपना आया था, वो छोटी सी है, शी इज़ 6 years old। एंड उसको सपना आया था कि उसने सपने में देखा था कि रूम में कोई सांप आया है बहुत बड़ा सा, और मैं गेट पे कोई नॉक हुआ है, कोई आया है गेट पे, तो मैं उसको उन दोनों बच्चों को कमरे में ही छोड़ के उस सांप के पास चली गई देखने की गेट पे कौन आया है। तो वो मुझे बोले कि आप हम दोनों को छोड़ के गेट पे चली गई थी ये देखने की कौन आया है, आपने हमें वही सांप के पास छोड़ दिया था। तो मैंने उसे समझाया कि बेटी वो और कोई नहीं, वो गुरुजी थे। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड मैंने समझाया उसे, मैं सबको समझ गई। कल भी मुझे सांप का सपना आया, तो मैंने देखा कि बहुत सारे सांप थे। एंड क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फूल रही है सांस वाली नली जो है। तो अभी मुझे कल एक सपना आया कि उसमें मैंने देखा कि मैं कहीं पर जा रही थी अपने छोटे बेटे को लेके साइकिल से, और मैंने कहीं उसे ड्रॉप कर दिया। देन मैं दूसरे रास्ते पे आ गई, एंड वहाँ पर नीचे बहुत छोटे बहुत सारे ही सांप थे, और मेरी साइकिल चल रही थी, और मैं कहती हुई जा रही थी, मतलब किससे पता नहीं क्या बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि पापा जी का ऑपरेशन हो रहा है, पापा का ऑपरेशन हो रहा है, इस टाइप से कह रही थी बात कि पापा का ऑपरेशन हो रहा है, और काश मम्मी भी आ जाती तो वो उनको देख लेती। इस टाइप से मैं कुछ बात चल रही थी, कर रही थी किसी से। आई एम श्योर गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को ब्लेस कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड अभी गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे अगर तुझे मोर पंख मिले तो तू समझ लेना कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ। और अभी ये शायद 2 दिन पहले की बात है, मैं मॉर्निंग में जब इट इज़ अबाउट वेडनेसडे। सो मैं मॉर्निंग में जब मंदिर में गई नहा धो के, जब पूजा करती हूँ मैं, तो फिर मैंने देखा कि मंदिर के दरवाजे के साइड में एक मोर पंख पड़ा हुआ है। कि हमारे मंदिर में बहुत सारे मोर पंख रखे हुए हैं, एक पूरा बंच जो होता है वो रखा हुआ है, बट वो सब मंदिर में है, और नीचे नहीं आए थे। मतलब हो सकता है मंदिर में से गिरता तो कहीं और भी गिर सकता था, लेकिन जैसे मैंने गेट खोला, गेट के बराबर में एक मोर पंखी था गिरा हुआ। तो मैंने सोचा
ये कहाँ से आया। मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने कहा था मुझसे, मैं तुझे अगर मोर पंख मिले तो तू समझ लेना कि मैं तुझसे मिलने आया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मोर पंख के रूप में मुझे दर्शन दिए और मैंने उसे संभाल के रख लिया है। एंड बटरफ्लाई तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी आजकल रोज़ दिख रही हैं। और गुरुजी मुझे दर्शन देने के लिए जहाँ मैं क्लास में बैठती हूँ उसके ठीक सामने थोड़ी सी क्यारी है, वहाँ पर रोज़ एक बटरफ्लाई आती है। कभी बड़ी सी आती है, कभी छोटी आती है, लेकिन रास्ते में मुझे बहुत बड़ी बड़ी आजकल बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं ब्लैक कलर की। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक दिन मैं सोच रही थी कि जो बटरफ्लाई है वो सारी कलर की ऑलमोस्ट मुझे दिख गई, लेकिन मुझे कभी ब्लू कलर की बटरफ्लाई नहीं दिखी है। तो एक दिन मुझे बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखी। जो ब्लू कलर था वो इतना शाइन कर रहा था क्योंकि सनी डे था और वो उड़ के जा रही थी। एंड 2-3 बार मैं देख चुकी हूँ उस ब्लू वाली बटरफ्लाई को। इतना शाइनिंग वाला कलर था ना वो, ब्लू एंड ब्लैक, मतलब मज़ा आ गया देख के। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह इतनी सुंदर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो गुरुजी थैंक यू सो मच इतने प्यारे रूप में भी दर्शन देने के लिए। एंड मेरे हस्बैंड का एक चीज़ चल रही है जिसके लिए मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है सब कुछ। मैं प्रार्थना तो करती हूँ कि गुरुजी हाँ वो उनके जो प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड की वो ठीक हो जाए। मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं अभी गुरुजी को इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर, बट ही डज़ नॉट बिलीव इन गुरुजी। वो पूजा पाठ करते हैं, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बट मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप, और उन्होंने अपने जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, वो जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में रिगार्डिंग बात की है। बट मैं उनसे यही कहती हूँ जब भी वो मुझे बताते हैं कोई दिक्कत, मैं कहती हूँ सबके आगे हाथ जोड़ रहे हो, सबके आगे सबसे बात कर रहे हो कि ऐसे ऐसे हो रहा, ऐसे ऐसे हो रहा, कोई तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में खुद शिव जी बैठे हैं, खुद स्वरूप है मेरे गुरुजी का, उनसे जाके बात करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए, उनका विश्वास आप में बढ़ जाए। प्लीज़ आपको हेल्प करनी ही है वो, बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनकी इस बार हेल्प कर दीजिए ताकि वो आपसे जुड़ जाएँ, आपसे कनेक्ट हो जाएँ। बाकी तो सब आपकी मर्ज़ी है, जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आप खुद ही कहते हैं कि जिस काम में देर लग रही है वो पक्का ही होगा और वो अच्छा ही होगा, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। मैंने सब चीज़ें आप पे छोड़ दी हैं। मेरे मदर इन लॉ मतलब मेरे घर मायके की तरफ भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, बट आई एम श्योर जो भी गुरुजी करते हैं ना, कभी कभी गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी लाइफ से उन लोगों को काट देता हूँ जो तेरे बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, जो बातें तूने नहीं सुनी होती वो मैंने सुनी होती हैं तेरे बारे में, इसलिए बुरे लोगों को तेरी लाइफ से काट देता हूँ। तो आई एम श्योर जो मेरे मैके में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनकी लाइफ में भी जो बुरे लोग हैं आप उन्हें भी काट रहे हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि आप जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे गुरुजी, सब अच्छा होगा, सबका भला कीजिए गुरुजी। अपना भी ध्यान रखिए, बहुत बहुत ज़रूरी है आपको अपना ध्यान रखना ताकि आप हमारा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं ये गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पे सदा बनाए रखना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी मम्मी के हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था, जॉइंट्स में बहुत पेन होता था उनको, तो वो चलने और उठने में बड़ी उनको तकलीफ़ होती थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप उनका दर्द कम कर दो, उनका दर्द ठीक कर दो। तो जब से मैंने गुरुजी से अरदास की है तब से उनमें काफ़ी सुधार आ गया। वो आराम से चलते भी हैं और गुरुजी का मंत्र जाप भी करते हैं, जल प्रसाद भी लेते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी और गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि अपनी माँ के लिए शुक्राना कर। तो गुरुजी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्हें बड़े कष्ट बचाने के लिए
और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप बहुत दयालु हैं। आप हमारे रिश्ते, मेरी और अंकल जी के रिश्ते और हमारे परिवार में सबके रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा सुधार कर रहे हैं। और मुझे जहाँ से पैसे की उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी मुझे पैसे मिल रहे हैं। जीवन में सब कुछ सही हो रहा है। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा आप साहब की सत्संग सुनवा के आप लोगों के कष्ट, मेरे घर के कष्ट हटा रहे हो। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। आप मुझे लगातार मैसेज दे रहे हो कि अलमारी की सफाई करो। मैं कई बार सफाई कर चुकी हूँ गुरुपा। घर में जो भी ऐसी सामान है जिसे नहीं रखना, वो कृपया उसे बाहर करा दीजिए और हमें उस चीज़ों के प्रभाव से पहले ही मुक्त करा दीजिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे गुरुपा के सुबह सुबह मैंने गुरु जी का सत्संग सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा कि मैंने सुना। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर गुरु जी का सत्संग आ रहा था और मैं थोड़े काम की वजह से मैंने कहा गुरु जी अब ये काम भी मेरा ज़रूरी है, मैं आपके सत्संग को थोड़ी देर बाद में सुनूंगी। क्या ये सही रहेगा या नहीं गुरुपा, मुझे बताएं, कृपया बताएं गुरुपा। तो संगत जी होता ये है कि मुझे गुरु जी का एक मैसेज आता है कि मैं तुझे एक एक करके बातें सिखा रहा हूँ, तू ध्यान नहीं देती है। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया मेरे गुरुपा। मैं आपसे आपके किसी भी सत्संग को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनूंगी। हे गुरुपा, हम सबकी जिम्मेदारी आपकी संगत की जिम्मेदारी आपकी है। हे ईश्वर, हमें सदैव खुश रखना, हमें सदैव अच्छा रखना। हे ईश्वर, मेरे पापा, मेरे अंकल जी पे और हमारे बच्चों पे जिनके आप सत्संग लगातार सुना रहे हो, उनके ऊपर विशेष कृपा रखना गुरुपा। अनंतम शुक्राना प्रभु आपके ब्लेसिंग के लिए। हे गुरुपा, मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा और अपनी कृपा दृष्टि, अपने हाथ, अपना आशीर्वाद और अपना प्यार भरा केयर हमेशा मुझे दीजिएगा। थैंक यू गुरुपा। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत को जय गुरु जी। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत को जय गुरु जी।